Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology, Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं कि हडसन डिबेकल क्या है। अब जब वहाँ पे आरएसएस के कुछ लीडर्स आए थे, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा बिकॉज सब लोग हिंदू ग्रुप्स हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत ही मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ वहाँ पे। जैसे कि काफ़ी डिफेंस है, आपको मालूम है कि यूएससीआरएफ जो कि अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट का पार्ट है, ऑलमोस्ट लाइक सीआईए चलाता है उसको, वो कॉन्स्टेंटली टारगेट करते हैं भारतीय हिंदू ग्रुप्स को। उसमें मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, और उनको किसी भी तरह भारत में कन्वर्जन चाहिए, रिजीम चेंजिंग चाहिए, और एक तरीके से भारत के दुश्मनों के साथ काम करते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि एक भारतीय मुसलमानों का ग्रुप है अमेरिका में जिसका कनेक्शंस पाकिस्तान के साथ ज़्यादा रहता है और मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ रहता है, तो वो लोग उसके विरुद्ध करते रहते हैं। और भारतीय गवर्नमेंट बार बार यूएससीआरएफ के सारी बातों को कचरे में फेंक देती है। सही बात है, करना भी चाहिए। और भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने यहाँ तक बोला कि अगर नेटिव अमेरिकन के बारे में हम बात करना शुरू कर दें तो इट विल बी, मतलब इस तरह का जो उन्होंने हिंट किया कि देयर लॉट ऑफ ट्रबल्स विद इन अमेरिका ऑल्सो, रेसिज्म का, क्योंकि अमेरिका का मेन प्रॉब्लम रेसिज्म है और कोई भी इंटरनेशनल बॉडी इसको उठाती नहीं है बात, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस। अब हम देखते हैं कि अब यहाँ पे कमेंट्स दिए जा रहे हैं कि हिंदुओं ने कभी किसी को आक्रमण नहीं किया, हिंदू ने ये नहीं किया। आपको पता होना चाहिए एंग्लो सेक्सन्स कैसे सोचते हैं। आप जैसे उनको बोलते हैं हिंदुओं ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, वो उसको एक नेगेटिव तरीके से लेते हैं और मीन्स कि यू आर मोर ससेप्टेबल टू आक्रमण। ओके, आपकी वीकनेस को वो यूज किया जाता है, क्योंकि एक जनरल प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम किसी के विरुद्ध काम नहीं करते, हम किसी पे आक्रमण नहीं करते। इस तरह का मैसेजिंग दिया जाता है और वो मैसेजिंग इज वेरी नेगेटिव। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा नहीं है। शास्त्रों में तो हमारे राजाओं ने हमेशा सनातन धर्म के लिए, जहां भी धर्म का उल्लंघन हो रहा हो, सनातन धर्म का उल्लंघन हो रहा है, वहां पे उन्होंने एक्शन लिया है। पूरे इतिहास है ये। हम पर किसी ने भी आक्रमण किया, हमने तब भी एक्शन लिया है, प्लस हमने प्रोएक्टिव एक्शन भी लिया है ना। बड़े साधारण सी बात है कि भारत के हिंदुओं पे आक्रमण हुआ पहलगाम में, भारत ने प्रोएक्टिव एक्शन लिया, सिंदूर किया। ओके, तो हम लोग और सपोज हम उसको पहले से करके रखें, इवन बेटर। तो हमारे शास्त्रों में तो कोई बांधा नहीं जाता, फ्रीडम रखी जाती है कि जहां भी अधर्म होगा वहां पे आप एक्शन लीजिए। लेकिन जिस तरह का प्रोपेगेंडा भी किया जाता है आजकल कि हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया, हम किसी पे आक्रमण नहीं करते, हमने किसी पे आक्रमण, तो ये जो डिफेंसिव स्टेटमेंट्स है उससे हिंदुओं की इमेज को ही क्षति पहुंचती है। अब देखिए, एक हमारा एक बड़ा अमेरिका का, आपको मालूम ही है किस तरह वो कॉन्स्टेंटली रिजीम चेंजिंग के लिए भारत में काम करता है। हडसन इंस्टीट्यूट के बड़ा नोटोरियस है। अभी इसका बैकग्राउंड तो आपको पता लगेगा नहीं ग्लोबल उसमें, लेकिन अगर स्टेट डिपार्टमेंट उसको होस्ट कर रहा है वहां पे, मतलब वो उन्हीं का है, मतलब अमेरिकन एजेंसी चला रही है उसको। इसका मतलब ये है कि वो भारत में इनरोड्स करना चाहते हैं थ्रू दीज ऑर्गेनाइजेशंस। उन्होंने किसी और हिंदू ग्रुप को नहीं बुलाया। हमारी तो परंपराएं जीवित है, आरएसएस परंपराओं में नहीं आता। मैं धार्मिक परंपराओं की बात कर रहा हूँ। श्री संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय है, वल्लभाचार्य के संप्रदाय है, मध्वाचार्य के संप्रदाय है, बहुत सारे हमारे संप्रदाय, आदि शंकराचार्य के संप्रदाय, ये रेगुलर संप्रदाय है। उनमें से किसी को नहीं बुलाया, बट जो पॉलिटिकल पावर के पास में है उसको बुलाया। तो मतलब इंटरफेरेंस शुरू किया। फिर उधर लोग हैं राम माधव जैसे। अब राम माधव के बारे में आपको मालूम ही है कि बीजेपी ने उनको हटाया था कश्मीर सेल से, और गड़बड़ी प्रोड्यूस हुई थी वहां पे बहुत ज्यादा। तो वो जब वो लोग आते हैं और सेक्युलर बातें की जाती हैं, जैसे कि आरएसएस मुस्लिम मंच भी है, क्रिश्चियन मंच भी है, वेस्टर्न वैलिडेशन ढूंढी जाती है। इट इज अ वेरी डेंजरस मोमेंट फॉर भारत, वेरी डेंजरस। इसलिए मैंने इसका नाम दिया है दी
हडसन डिबेकल, हडसन इंस्टीट्यूट डिबेकल। अब हिंदू कौन है? इसका आंसर चैतन्य महाप्रभु देते हैं 6वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में देते हैं, 15वीं शताब्दी में देते हैं। वो देते हैं कि जो वेदों के सबसे बड़े जो फॉलोअर्स हैं आज, वो है हिंदू। बोलते हैं पहले वेदों को सभी लोग फॉलो करते थे, पूरे विश्व में उनको फॉलो किया जाता। अब जो करंट समय में सबसे बड़े फॉलोअर्स हैं हिंदू, और इसीलिए हिंदुओं को वेदों का रक्षक भी माना जाएगा। तो जो हिंदू है वो डिफाइन होता है वेदों के माध्यम से, वेद पुराण रामायण महाभारत से। जो इनको फॉलो करे वो हिंदू, या जो इनकी रिस्पेक्ट करे वो हिंदू, और जो इनके विरुद्ध जाए वो, ट्रेडिशनली भी देखा जाता है कि जो वेदों को फॉलो करते हैं असुर होते हैं, बाकी असुर होते हैं। तो आजकल हिंदू बोला जाता है, तो इसलिए इसको मान लिया। हम तो बोलते हैं कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम के फॉलोअर्स को हिंदू बोला जाता है, जो कि पूरे विश्व में है। ये बड़ी कोर डेफिनेशन है जो हमारे शास्त्रों से संबंधित होती है। इसके अलावा जो भी वो कोर डेफिनेशन नहीं है। तो जब इस फोरम में जब इस तरह के लोग बुलाए, पहले तो देखें कौन बुला रहा है आपको और क्या पर्पस है उसका। हो सकता है कुछ स्ट्रेटेजी हम लोग को पता नहीं हो, लेकिन वहां पे जो रिप्रेजेंट करें वो तो परंपराओं कि देखिए, परंपरा श्री संप्रदाय को नहीं बुलाया, मध्वाचार्य संप्रदाय को नहीं बुलाया। क्या हमने ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो जो जैसे फॉर एग्जांपल भारत में, क्या हमने बुलाया ऐसे किसी ग्रुप्स को जिससे हमने उनके बारे में बात की जाए? और ये जो डिस्कशंस हैं ये सिर्फ वॉशिंगटन थिंक टैंक के लिए है, इसका कोई नेशनल यूज नहीं है। नेशनल यूज में वो लोग वही बात करेंगे जो करते हैं, हिंदुओं को, इंडियन अमेरिकन हिंदू क्यों पूजा कर रहे हैं, मंदिर क्यों खुले हुए, ये बात करेंगे। लेकिन इन द ओनली फॉर द मीडिया बाइट्स फॉर इंडिया, ये कल्टीवेशन बोला जाता है इसको, कि कल्टीवेट करेंगे एंड देन दे विल ट्राई टू मेक इनरोड्स इनटू द गवर्नमेंट। ये बड़ा डेंजरस सिनेरियो, और जो भी अमेरिकन को अच्छी तरह समझता है, और तब आपको पता लगेगा कि ये बहुत रिस्की एडवेंचर है, क्योंकि करप्शन इससे बढ़ सकता है, या फिर वो अंदर घुस के कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे लोगों के मन में। अब जैसे आपने देखा गोवा चीफ मिनिस्टर, उसने जेवियर के क्रिटिसिज्म पे अरेस्ट कर लिया, वो भी आरएसएस का मेंबर है बहुत पहले से। अब उसके लिए वो बोल रहे हैं कम्युनल नहीं, इतिहास को तो बताना ही पड़ेगा ना। अगर बीजेपी की गवर्नमेंट में भी हिंदू बोल नहीं पाएगा तो फिर क्या फायदा, समझ रहे आप? उनके भाई को अरेस्ट करवा लिया फ्रॉम हिमाचल प्रदेश फॉर स्पीकिंग ट्रूथ। जेवियर वॉज ए टेररिस्ट। जेवियर ने क्या क्या नहीं किया हिंदुओं के साथ कन्वर्जन कराने के लिए। तो वास्तविक इतिहास भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो बीजेपी गवर्नमेंट रूल्ड स्टेट से ऐसी बातें आनी शुरू हो जाएंगी, मतलब सेम लाइक कांग्रेस। तो बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है, और ये सभी आरएसएस से कनेक्टेड है। मेरा आरएसएस से कोई ज्यादा संबंध, डायरेक्टली संबंध नहीं है, बट बहुत अच्छे लोग भी हैं। जैसे हमारे चैनल पे आती है प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, वो और भी सच बताती है आरएसएस के बारे में, है ना। फिर डॉक्टर रामेश्वर मिश्र पंकज जी आते हैं, वो भी आरएसएस के बारे में सच बताते हैं। So there are many things which are being told about the RSS from here. तो ये जो पूरा जो कैंपेन है, ये जो पूरा इंसिडेंट है, it just shows कि अमेरिका की स्ट्रेटेजी बदल चुकी है। अमेरिका की स्ट्रेटेजी है, जो भी सत्ता में है, पहले वो कांग्रेस को कल्टीवेट करती थी, लेकिन कांग्रेस का भी कोई चांस नहीं दिखता। अब जो भी सत्ता में है और सत्ता के पास में है, जिसके डिसीजन मेकर वहां से आते हैं, तो ये डेफिनेटली सर्जियो गोर ने इन्फॉर्मेशन दी है, और सर्जियो गोर ने इसको अच्छी तरह स्टडी किया है कि अगर हमको कुछ मन करवाना है काम सरकार में, तो वो आरएसएस के थ्रू कराया जाए। तो अभी हिंदुओं के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि जो सत्ता में होंगे, फिर उसके बाद जो भी सच बोल रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स की बात कर रहे हैं, तो वो सब बदलेगा। हिंदुओं में डिसकंटेंट किया जाएगा, हिंदू वोट को डिवाइड किया जाएगा, और लोग आरएसएस और अदर ऑर्गेनाइजेशन जिसके लोगों से फिर वो कटने और शुरू होंगे। इस तरह वोट काटा जाएगा एंड इवेंचुअली सरकार को गिराया जाएगा। दिस इज द वे इट वर्क्स, है ना। तो हडसन डिबेकल इज सीरियस वन। मिस रिप्रेजेंट किया गया सनातन धर्म को, मिस रिप्रेजेंट किया गया हिंदुओं को,
और इसका फल बाद में हम लोग को देखने को मिलेगा। सो अभी तक के लिए इतना ही। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड जॉइन अवर गुरुकुल टू लर्न मोर अबाउट सनातन धर्म। और मेरी बुक्स को भी आप सर्च कर सकते हैं सेथोलॉजी से। हम लोग को सपोर्ट करिए यूपीआई के थ्रू, पेपाल के थ्रू, वेनमो के थ्रू और बाकी अदर वेज के थ्रू, जेल के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।